Good morning, children. I'm Almaz Beg before you, and in today's class, I'm going to teach you your Bridge Course Unit 3. आज की क्लास में मैं आपको आपके Bridge Course के Unit 3 को पढ़ाऊंगी. In our last classes, we have gone through the 2 or 3 activities of Bridge Course Unit 3. पिछली कक्षाओं में हमने ब्रिज कोर्स के यूनिट 3 की 2 से 3 एक्टिविटीज को पूरा किया है. आज हम उसी के आगे से पढ़ना शुरू करेंगे. आपके स्क्रीन पर है. आज जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है फ्रेमिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. किस प्रकार हमको शब्दों को बनाना है और वाक्यों को बनाना है. और उसके अंतर्गत जो एक्टिविटी है एक्टिविटी 3, उसका नाम है डायग्राफ. यहां से हम आज की शुरुआत करेंगे. डायग्राफ का क्या अर्थ होता है? डायग्राफ का अर्थ होता है संयुक्त अक्षर. संयुक्त अक्षर यानी जो 2 लेटर्स को मिलाकर बनते हैं. 2 लेटर्स को कंबाइन करने के बाद जो साउंड, जो उच्चारण बनता है, उसे हम कहते हैं डायग्राफ. आपके स्क्रीन पर है. पिछले क्लासेस में भी हमने इंडिविजुअल लेटर्स के साउंड को ध्यानपूर्वक समझा था. हमने सीखा था सी का साउंड, हमने सीखा था जी का साउंड, उसके बाद हमने सीखा था यू और आई के अलग अलग साउंड्स को. आज की क्लास में हम 2 लेटर्स को मिलाकर जो ध्वनि बनती है उसको हम सीखेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायग्राफ. एक्टिविटी 3 आपके स्क्रीन पर है. रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी जो शब्द आपके सामने दिए गए हैं आपको इनको रीड करना है, पढ़ना है. बच्चों, आपको ये भी बता दूं कि हम ये सारी एक्टिविटीज क्यों कर रहे हैं. इन सारी एक्टिविटीज को, गतिविधियों को करने के पीछे हमारा उद्देश्य है सही रीडिंग करना. किस प्रकार शब्दों का उच्चारण हमको करना है, ये ज्ञान हमको इन एक्टिविटीज के माध्यम से होगा. पढ़ के बताती हूँ आपको. वर्ड्स विथ SH. देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डायग्राफ शब्द का अर्थ होता है संयुक्त अक्षर. मिलाकर 2 लेटर्स को मिलाकर जो ध्वनि निकलती है, हम यहाँ पर उसका अध्ययन करेंगे. तो जब हम S और H इंग्लिश के 2 लेटर्स को मिलाएंगे तो इसका उच्चारण किसके समान होगा? श. इसको कैसे बोलेंगे? श. लुक एट माई लिप्स मूवमेंट. मेरे लिप्स का मूवमेंट देखिए. यू विल रीड इट श. अभी आपकी 9th क्लास की बिगनिंग हुई है बच्चों. कई बच्चों को इसको बोलने में प्रॉब्लम होती है. कई लोग इसको स बोलते हैं, जो कि इसका रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, गलत उच्चारण है. आपको इसको प्रारंभ से ही सही पढ़ने का प्रयास करना है. फिर से देखिए आप कर्सर को. SH श. मैं आपको इस पर आधारित जो स्पेलिंग्स, जो वर्ड्स यहाँ आपके स्क्रीन पर ब्रिज कोर्स में दिए गए हैं, मैं पढ़ के बताती हूँ. उसके बाद आपको ध्यान से उच्चारण देखना है, सुनना है और फिर स्वयं बोलने का प्रयास करना है. SHE she, shock, shed, shell, shape, sheep, shelf, shell, shine, ship. अभी जो 2 लाइंस मैंने आपको पढ़ के बताई, इनमें शा का साउंड जो था वो स्पेलिंग के प्रारंभ में था, बिगिनिंग में था, शुरुआत में था. अब जो लास्ट लाइन में आपको पढ़ के बताऊंगी, इनमें श का जो साउंड है वो एंड में है, अंत में है. ध्यानपूर्वक सुनिए. गश, मैश, पुश, रैश, वॉश. You have to listen carefully, then you have to repeat it yourself. ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर स्वयं इसको रिपीट करेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे. That is your homework. Go through each spelling. हर स्पेलिंग को 5 टाइम्स आपको रिपीट करना है. मैं बोल के बताती हूँ. She, 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 she. Shock, 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 shock. Practice in this way so that you will never mistake. इस प्रकार अभ्यास करेंगे तो आगे आपको रीडिंग करते समय कभी मिस्टेक नहीं होगी. अगले स्लाइड को देखते हैं. वर्ड्स विथ CH. यहाँ पर हम CH के डायग्राफ को सीखेंगे कि जब इंग्लिश लेटर C और H को मिलाया जाता है तो उच्चारण निकलता है च. कभी कभी हम इसको क भी पढ़ते हैं. CH च और CH क. आपको दिए गए वर्ड्स को मैं रीड करके बताती हूँ
When I am reading, you have to look at my mouth. जब मैं आपको रीड करके बताऊं तो आपको मेरा माउथ का जो मूवमेंट है, जो लिप्स का मूवमेंट है, उसको ध्यानपूर्वक देखना है और सुनना भी है. I am reading for you. Chain, ch, ch, chain, ch, chair, change, chap, charge, charge, cheese, chess, chew, chest, cheese, chick, chain, chime, chip, chimp, and this is ch, core. तो बच्चों आपने यहाँ पर ch को कंबाइन किया, दोनों को मिलाया, तो आपको कौन सा साउंड मिला, कौन सी ध्वनि मिली, च की, ch, च और ch, क. और फिर आपने उससे शुरू होने वाली ध्वनियों को, वर्ड्स को रीड किया. इसके बाद जब ये वीडियो आप देख लें तो आपको इसका बोलकर अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है. ईच स्पेलिंग यू हैव टू रिपीट 5 टाइम्स. प्रत्येक दी गई स्पेलिंग को आपको 5 बार ध्वनि बोलने का, रीड करने का प्रयास करना है. नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं. अब यहाँ पर आपकी ब्रिज कोर्स की बुक में एक एक्टिविटी दी गई है जो इन साउंड्स पर आधारित है. इस एक्टिविटी में आपको स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है. ये जो शुरू के जो वर्ड्स हैं ये मिसिंग है, ये लेटर्स जो है ये मिसिंग है. आपको केवल AIR लिखा हुआ है. अब एयर, तो आपको च साउंड से इसे कंप्लीट करना है. चेयर, CHAIR, चेयर. इप, IP, इप इज गिवन इन द बुक. आप यहाँ पे क्या लिखेंगे जो आपकी स्पेलिंग कंप्लीट हो जाए? यू विल राइट SH, देन यू विल गेट SHIP, शिप. नेक्स्ट स्पेलिंग इज शार्क, ARK, तो SHARK, शार्क. देन OE इज गिवन इन योर बुक. OE लिखा है, आप उसमें कौन सा साउंड ऐड करें, च साउंड या श साउंड, जिससे आपको एक कंप्लीट वर्ड मिल जाए. तो यू विल ऐड श, SHOE, शू. शू बनने से आपकी स्पेलिंग कंप्लीट हो गई. देन ICK, इक इज गिवन इन द बुक. आप श साउंड ऐड करेंगे कि च साउंड, जिससे आपको एक कंप्लीट स्पेलिंग मिले. तो यू विल ऐड च, CHICK, चिक. Then you will get a complete spelling. Now the next word is cheese. Cheese. In your book EESE is given. EESE में आप कौन सा साउंड ऐड करेंगे डायग्राफ का, च साउंड या श साउंड, जिससे आपको एक कंप्लीट स्पेलिंग मिल जाए. तो दैट विल बी च, चीज. CH ऐड करने से आपको एक नई स्पेलिंग मिल रही है जो कि है चीज. अब मैं आपको फिर से पढ़ के बताती हूँ. जब मैं ये रीडिंग करूंगी तब आप ध्यानपूर्वक मेरा लिप मूवमेंट देखेंगे. चेयर, शिप, शार्क, शू, चिक, चीज. इसी प्रकार आपको भी इसको रीड करने की प्रैक्टिस करना है. जब आप इसे प्रैक्टिस कर लें तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ इसको एक दूसरे को बोलकर सुनाना है, अभ्यास करना है. Now next activity is in your bridge course is complete the words using ch and sh. फिर देखिए बेटा, एक एक्टिविटी दी गई है. और ये एक्टिविटीज क्यों दी जाती हैं बुक्स में? ताकि जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है एक्टिविटीज के माध्यम से, आपको वो फिक्स हो जाए आपके माइंड में और आप उसको मिस्टेक ना करें आगे. देखिए चेयर, यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको च और श साउंड को बोलने का और लिखने का अभ्यास कराया जा रहा है. AIR, एयर, आप लिखेंगे CH, चेयर. शिप, शार्क, जिसे हम पहले कर चुके हैं. यहाँ पर मैंने आपको अंडरलाइन करके बताया है कि कहाँ आपको ब्लैंक दिया था और उन ब्लैंक स्पेस में आपको च और श साउंड लिखकर उन स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है. शू, देखिए शू, चिक एंड चीज. तो यहाँ पर किस बात पर फोकस किया जा रहा है? डायग्राफ पर. और डायग्राफ में स्पेशली कौन सा साउंड? च और श साउंड पर. बच्चों आपको भी इनको बोलकर, सुनकर, देखकर और फिर स्वयं रीड करके, स्पीक करके इसकी प्रैक्टिस करना है, ताकि आने वाले लेसन्स में, आने वाले यूनिट्स में आपको
मिस्टेक्स ना हो आपसे। नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 3B, डायग्राफ पर आधारित है। अभी हमने च और श साउंड्स पर फोकस किया था। अब इस एक्टिविटी में हम साउंड TH, इंग्लिश के लेटर्स T और H को मिलाएंगे और उनसे कौन सा साउंड निकलता है उस पर फोकस करेंगे। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, आप ध्यान पूर्वक देखिए। देन, यहाँ पर TH का साउंड द निकल रहा है। थैंक, THAN के थैंक। अब देखिए द और थ यानी TH को मिलाने पर दो तरह की ध्वनि निकलती है, द की और थ की। ध्यान से देखिए, द, TH द और TH थ। द और थ दो तरह से हम इसकी ध्वनि निकालते हैं। अब देखिए, डिफरेंट वर्ड्स आर गिवन ऑन योर स्क्रीन और इन वर्ड्स को मैं आपको रीड करके बताऊंगी। While I am reading, you have to look at my lip movement and listen it carefully. Then, thank, that, them, thus, third, thing, thin, thorn, think, mouth, south, earth, growth, bath। देखिए, फर्स्ट 2 लाइन्स जो मैंने आपको पढ़ के बताई, इनमें द और थ साउंड बिगिनिंग में है। बिगिनिंग यानी स्पेलिंग के प्रारंभ में है। लेकिन जो लास्ट वाली लाइन मैंने आपको रीड करके बताई, इसमें द और थ साउंड अंत में है। कहाँ है? स्पेलिंग के एंडिंग साउंड में निकल रहा है। बच्चों, आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने का अभ्यास करना है। यानी जहां पर आपको द पढ़ना है वहां आप उसे था ना पढ़ें। इसका अभ्यास आप पढ़कर ही करेंगे। जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे, आपके अंदर परफेक्शन और कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। तो ध्यान पूर्वक इन डायग्राफ्स को आपको सुनना है, देखना है, फिर इसको बोलने का, रीड करने का अभ्यास करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है, ये आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाया गया है। इसे आप ध्यान पूर्वक देखेंगे और फिर उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। बच्चों, अब हमारा जो नया यूनिट 3 में जो नया टॉपिक है वो है डायग्राफ। डायग्राफ का हिंदी अनुवाद क्या होता है, हिंदी में अर्थ उसको हम समझेंगे संयुक्ताक्षर। डायग्राफ का मतलब है दो लेटर्स को मिला के जो साउंड बनता है उसे हम कहते हैं इंग्लिश में डायग्राफ। इस यूनिट में हम जो डायग्राफ वाले पहले उसकी डेफिनेशन समझेंगे। यहाँ पर आपके लिए डेफिनेशन बताई गई है। When two letters are put together, it forms a new sound। बताया जा रहा है कि जब दो लेटर्स को एक साथ मिलाया जाता है तो उससे न्यू साउंड यानी नई तरह की ध्वनि निकलती है। एंड इट इज कॉल्ड डायग्राफ, और इसी को हम डायग्राफ कहते हैं। तो हमें क्या समझना है, 2 लेटर्स यानी इंग्लिश के अल्फाबेट जो है 26, उनमें से जब 2 लेटर्स को एक साथ रखेंगे तो एक नया साउंड डेवलप होगा, एक नई ध्वनि निकलेगी और उसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं। इंग्लिश में हम उसे डायग्राफ कहते हैं। यहाँ पर एक और बात बताने वाली है, अ डायग्राफ हैज जस्ट 1 साउंड। जब ये लेटर्स अलग होते हैं तो इनके अलग अलग साउंड्स होते हैं, लेकिन जब हम इन्हें टुगेदर यानी एक साथ मिला देते हैं तब इससे एक नया साउंड निकलता है और वो सिर्फ एक होता है। उसमें फिर 2 साउंड्स नहीं रह जाते, वो कंबाइंड होकर एक कंबाइंड ध्वनि निकलती है, उसे ही हम डायग्राफ कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं डायग्राफ के, जैसे CH। जब हम C और H लेटर्स, इन 2 लेटर्स को मिलाएंगे तो इससे जो साउंड निकलेगा वो है च। नेक्स्ट जो डायग्राफ का एग्जाम्पल है वो है SH। जब हम इंग्लिश के लेटर्स S और H को कंबाइन करेंगे तो जो साउंड निकलेगा वो है श। नेक्स्ट इंग्लिश के लेटर्स है T और H। जब हम T और H इन 2 लेटर्स को कंबाइन करेंगे, इनको टुगेदर रखेंगे तो जो साउंड निकलेगा वो है थ या द, द। और एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं W और H का। इंग्लिश के लेटर्स W और H को जब हम मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे तो उससे जो साउंड निकलेगा वो है वह। तो बच्चों, आपने देखा कि डायग्राफ किसे कहते हैं। डायग्राफ का अर्थ होता है संयुक्ताक्षर। डायग्राफ कैसे बनते हैं, जब हम इंग्लिश के 2 लेटर्स को मिलाते हैं और उसके बाद एक नया साउंड, नई ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी को हम डायग्राफ कहते हैं।
जब ये नई ध्वनि उत्पन्न होती है तो ये एक ही ध्वनि निकलती है, वो दो लेटर्स की ध्वनियां जो हैं वो मर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं और उनको मिलाकर एक ध्वनि उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल्स हमने देखे, च, श, थ, द, वाह। अब हम इस पर आधारित अपनी 9th क्लास की ब्रिज कोर्स की बुक में जो एक्टिविटीज दी गई हैं उनको पूरा करेंगे। तो बच्चों, आपको इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू न्यू लेटर्स, जो लेटर्स हैं इंग्लिश के लेटर्स को मर्ज करके, कंबाइन करके जो न्यू साउंड डेवलप होता है, जिसे हम डायग्राफ कहते हैं, उसके बारे में बताया गया। तो आशा करती हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपके लिए डायग्राफ अब एक नया शब्द नहीं होगा, आप उसको समझ गए होंगे और अब आप उससे बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। आर इंटेंशन, हमारा जो इंटेंशन है, जो उद्देश्य है, वो है आपका हेजिटेशन, घबराहट और डर को दूर करना और आपको इंग्लिश पढ़ते, लिखते, बोलते समय कॉन्फिडेंट बनाना, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बनाना। देखिए यहाँ पर वर्ड्स जो दिए गए हैं उनकी जो स्पेलिंग शुरू हो रही है वो WH साउंड से हो रही है। WH का जो साउंड है दो लेटर्स को मिलाकर, W और H को मिलाकर बना है और जिसे हम कहते हैं वाह। अब मैं आपको इन स्पेलिंग्स को रीड करके बताती हूँ। वेल, जब मैं आपको रीड करके बताऊं, यू हैव टू लुक एट माई लिप मूवमेंट एंड यू हैव टू लिसन इट केयरफुली। ध्यान पूर्वक आपको सुनना है और देखना है। वेल, वॉट, wheel, wheat, when, whip, whisker, wine, white. This is whisper. I'm reading it once again. मैं आपके लिए फिर से पढ़ के बताती हूँ। Whale, what, wheel, wheat, when, whip, whisper, wine, white. देखिए यहाँ सभी स्पेलिंग्स में WH जो है वो साउंड दिया गया है जिसे हम पढ़ते हैं वाह। Now there is an activity based on this sound. इस साउंड के ऊपर, इस ध्वनि के ऊपर आधारित एक एक्टिविटी आपके स्क्रीन पर है जो आपकी ब्रिज कोर्स में दी गई है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको हल करना है। Complete the words using the या th, ph, f and wh व। देखिए बच्चों, लास्ट वाले वीडियोस में मैंने आपको WH बता दिया और TH बता दिया। यहाँ पर एक और डायग्राफ दिया गया है, दैट इज PH। जब हम इंग्लिश के लेटर P और H को मिलाते हैं तो हमें जो साउंड मिलता है वो होता है फ। PH, फ, फ, फ। नाउ You can see the examples with pictures. चित्रों के माध्यम से आपको उदाहरण दिए गए हैं। ORN, ऑर्न। अब ऑर्न यहाँ पे देखिए कांटे दिए गए हैं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं थॉर्न। Look at the movement. थॉर्न, THORN। यहाँ पे TH का साउंड है द की ध्वनि बनेगी थॉर्न, थॉर्न। Now whistle, whistle, WH, वाह, whistle, whistle, whistle यानी सीटी। नाउ दिस इज OTO, तो कौन सा डायग्राफ आप यहां ऐड करेंगे? PH, फ, फोटो, फोटो। नाउ PHONE, फोन, फोटो, फोन। देन थम, THUMB, थम, थ, थम। देन वह, व्हील, WHEEL, व्हील। Once again I am reading it for you. एक बार फिर मैं आपको इसे पढ़ के बताती हूँ। Thorn, whistle, photo, phone, thumb, wheel. बच्चों, इस प्रकार आपको ये जो ब्लैंक स्पेस है आपको इसको अंडरलाइन करके दर्शाया गया है। आपकी ब्रिज कोर्स की एक्टिविटी में आपको इसको कंप्लीट करना है, पूरा करना है। केवल लिखने का ही अभ्यास नहीं करना है। दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्पीकिंग, रीडिंग। ये जो एक्टिविटी है पूरी बेटा बोल कर करना है, बार बार इसको रीड करने का अभ्यास करना है ताकि आपकी जो इंग्लिश की रीडिंग है वो इम्प्रूव हो सके और इस पर आधारित वर्ड्स आपको ढूंढकर उनको रीड करना आ सके। नाउ वन मोर एक्टिविटी इज गिवन इन योर वर्कबुक।
Fill in the blanks with the correct consonant blend. अब यहाँ पर consonant blend दिया गया है. Consonant क्या होते हैं? There are 26 letters in English. अंग्रेजी में 26 letters होते हैं, जिनमें से 5 स्वर है vowels and 21 are consonants. और जो 21 हैं वो consonants हैं. तो इन consonants को आप जब एक consonant को दूसरे consonant के साथ blend करेंगे, blend करना यानी मिलाना, तो जो ध्वनि निकलती है उसी को हम कहते हैं consonant blend. क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट ब्लेंड. देखिए फ्र, यहां पर फ्र, ब्ल, क्र, क्ल, सी, प्ल, ग्र, फ्ल, ड्र, ग्ल, ब्र, व. ये कुछ हम पिछली क्लास में कर चुके हैं और अभी इस पे आधारित हम एक्टिविटी को करेंगे. ध्यान से देखिए, इनको मैंने आपको बोलकर बताया, आपको भी इनको बोलने का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है. यदि जब हम F के साथ R मिलाएंगे तो क्या साउंड निकलेगा? फ्र. जब B के साथ L को ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड करना है ना मिलाना, B कॉन्सोनेंट और L कॉन्सोनेंट, जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? ब्ल. C के साथ जब हम R को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? क्र. C के साथ जब हम L को ब्लेंड करेंगे, मिलाएंगे, तो कौन सा साउंड डेवलप होगा? क्ल, क्ला. S के साथ जब हम E को मिलाते हैं तो C क्या बनता है? C. नेक्स्ट इज P के साथ जब L को ब्लेंड करेंगे तो क्या बनेगा? प्ला. G और A को ब्लेंड करने पर ग्र. F और L को ब्लेंड करने पर फ्ला. D और R को ब्लेंड करने पर ड्र. G और L को ब्लेंड करने पर ग्ल. B और R को ब्लेंड करने पर ब्र. और W और H को ब्लेंड करने पर वाह. तो बच्चों, मैंने आपको इनको ब्लेंड करना बताया, दो कॉन्सोनेंट्स को ब्लेंड कर कर जो नया साउंड बनता है वो बताया, और अब उस पर आधारित नीचे एक पिक्चर बेस्ड एक्टिविटी दी गई है. इन चित्रों के नीचे खाली स्थान दिए गए हैं और आपको इन कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के साथ इसको पूरा करना है. ये एक चित्र है ब्रेड का. देखिए EAD दिया है तो आप लिखेंगे ब्र साउंड. कहां पर है ब्र? You have to find out this is BR, ब्र. You will write it here, यहां लिखेंगे, और bread, you will get a spelling of bread. Then cloud, CL, CLOUD, cloud. Then plant, PLANT, plant. Then frog, FROG, frog. You will write from the box FR, fr sound, frog. Then fly. You will find from the box FL, fly. Then clock, CL. You will find from the box CL and complete the spelling clock. I am reading it once again for you. मैं फिर से पढ़ के बताती हूँ बेटा. आपको जब मैं पढ़ के बताऊं, look at my lip movement, listen it carefully and try to repeat it. उसको दोबारा दोहराएंगे. Bread, cloud, plant, frog, fly, clock. यहां हमने कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स पर बेस्ड एक एक्टिविटी को कंप्लीट किया. नेक्स्ट, ग्लू, GLUE, ग्लू, ग्ल, ग्रैप्स, ग्र, ग्रैप्स, व, वेल, वेल, क्रैब, क्र, क्रैब, ब्र, ब्रश, ड्र, ड्रम. तो बच्चों, ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी का ही रिमेनिंग पार्ट है जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखी. इसमें हमने ग्ला, क्र, व, क्र, ब्र और ड्र कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स को इन स्पेलिंग्स में ऐड करके इनको पूरा किया. आपको भी आपकी ब्रिज कोर्स की बुक में ये एक्टिविटी दी गई है. आपको इसको लिखना, केवल लिखना ही नहीं है बल्कि इसको रीड करने की प्रैक्टिस करना है. दिस इज कंप्लीटली रीडिंग बेस्ड एक्सरसाइज. लिखने के साथ साथ आपको इसको उच्चारण करना है, इसको बोल कर इसका अभ्यास करना है, ताकि नेक्स्ट एक्टिविटी में अगर आपको ये वर्ड्स दिखें तो आपको रीडिंग करने में कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए. नाउ वर्ड्स हैविंग ब्लेंडेड साउंड्स. अब यहाँ पर ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें ब्लेंडेड साउंड्स हैं. ब्लेंडेड साउंड्स यानी मिक्स, ब्लेंड करना यानी मिक्स करना, दो साउंड्स को मिलाना. Read the passage and underline the words having blended sounds. आपने blended sounds पर based word की एक्टिविटीज पूरी की जिनमें वर्ड्स थे, पिक्चर्स थे. पिक्चर्स को देखकर आपने उन स्पेलिंग्स को पूरा किया. अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको पैराग्राफ को रीडिंग करना है और उसमें अंडरलाइन करना है
लाइन के वर्ड के नीचे लाइन खींचना है। कौन से वर्ड के नीचे? हैविंग ब्लेंडेड साउंड। जिस वर्ड में ब्लेंडेड साउंड हो उसका पता लगाना है और उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है, ताकि आपके ज्ञान को परखा जा सके कि आपको ब्लेंडेड साउंड समझ में आया या नहीं। कैसे परखेंगे? आप इसको रीड करेंगे और रीड करने के बाद जिनमें ब्लेंडेड साउंड होगा, यानी जिनमें दो कॉन्सोनेंट्स को ब्लेंड करके नया ध्वनि बनाई गई होगी, उस पर आपको अंडरलाइन करना है। A tall standing little scarecrow 2/3 of my size looked as if it was a child. The scarecrow had a light blue cloth over it. It was its shirt. The plant had patches of cloth. Its face had solid black eyes that stared in laughter. It had a smile on its face. Its face had a dark red nose with stared back at me. देखिए बेटा, ये पैराग्राफ स्केयर क्रो के बारे में है। स्केयर क्रो कहते हैं काग भगोड़े को। काग भगोड़ा क्या होता है? काग भगोड़ा होता है जो खेतों में फसल जब पक जाती है तो चिड़िए या दूसरे पक्षी उसे खाने आते हैं, तो उन पक्षियों को डराने के लिए एक पुतला बनाकर खेत में लगा दिया जाता है। उस पुतले का नाम है स्केयर क्रो, यानी डराने वाला कोआ। और उसको शक्ल दी जाती है मानव की, ताकि पक्षी ये समझें कि कोई खेत में काम कर रहा है और उसको देखकर वे दाना चुगने, खेत को, फसल को बर्बाद करने नहीं आए। तो यहाँ पर हमें साउंड पे फोकस करना है। अ टॉल स्टैंडिंग लिटिल स्केयर क्रो, क्रा, CR क्रा, with 2/3, देखिए TH, the third of my size look as if it was a child, CH, ch. The scarecrow, क्रा, CR, देखिए मैं साउंड पे फोकस कर रही हूँ। क्रो, स्केयर क्रो में CR, had a light blue cloth, CL, cla, over it and it was its shirt, SH, sh. The pant had patches of cloth, CL, cla. Its face had solid black, in black, blur, BL, blur, eyes that के अंदर आप देखेंगे the, TH, the, stared in laughter. It had a smile on its face. Its face had a dark red nose. Stared back at me. ये मैंने आपको सेकेंड टाइम रीड करके बताया और आपको जहां जहां ब्लेंडिंग साउंड था उसके ऊपर मैंने हाईलाइट किया, फोकस किया। अब अगली एक्टिविटी में हम इसको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। देखिए, यहाँ आपके स्क्रीन पर आंसर्स दिए गए हैं। स्टैंडिंग, स्ट, स्केयर क्रो, क्र, थर्ड, थ, चाइल्ड, च, ब्लू, ब्ल, क्लोथ, क्ल, शर्ट, श, ब्लैक, ब्ल। बच्चों घबराना नहीं है। आपको लग रहा होगा कि कुछ नया हो रहा है, कुछ भी नया नहीं है। हम यहाँ पर ब्लेंडिंग साउंड्स का अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। दो कॉन्सोनेंट्स को मिलाकर जो ध्वनि निकलती है उसे हम कहते हैं ब्लेंडिंग साउंड, और उसको इन स्पेलिंग्स में इस्तेमाल किया गया है, उनका उपयोग किया गया है, जिसको हमने अभ्यास किया। अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी गई है, रीड द पैसेज एंड राइट द वर्ड्स हैविंग ब्लेंडेड साउंड। इस एक्टिविटी को आपको स्वयं करना है, इसको रीड करना है और रीड कर कर आपको इसमें ब्लेंडेड साउंड्स को अंडरलाइन करना है और उसको छांट कर लिखना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको इस क्लास में ब्लेंडेड साउंड्स और डायग्राफ्स अच्छी तरह समझ में आए होंगे। थोड़ा सा मुश्किल है, घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है, बार बार रीडिंग करने का, बोलने का, स्पीकिंग करने का अभ्यास करना है। इसके थ्रू आपकी इंग्लिश की रीडिंग जो है वो परफेक्ट हो जाएगी। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको इस पर आधारित और एक्टिविटीज करना सिखाऊंगी। लेकिन एक बात और, आपने जितनी भी एक्टिविटीज आज की क्लास में की हैं, उनको आपको नोटबुक में लिखना है। नोटबुक में लिखकर उनका
उनको आपको आपकी स्कूल के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें सेंड करना है। आपके सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, उनको आपको भेजना है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट related to any activity, you can ask to your subject teachers in your school WhatsApp groups. स्कूल के WhatsApp ग्रुप्स में आप अपने सब्जेक्ट टीचर से उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए पूछ सकते हैं। सबसे मेन चीज, आपको इसका अभ्यास करना नहीं छोड़ना है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए गुड बाय।